प्रियो, हमको ये सोचना है कि जब हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं या किसी से भी सुसमाचार के बारे में चर्चा करते हैं, मसीह के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम किस तरीके से बात करते हैं। क्योंकि अगर हम वचन से देखें, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसमें पौलुस क्या बोल रहे हैं। पहले पद में लिखा, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। अब हमको यहाँ ये समझना है कि जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थियुस की कलीसिया से बात करते हैं तो वो साफ कह रहे हैं परमेश्वर की जो बातें हैं, गूढ़ भरी बातें हैं, वो बड़े बड़े शब्दों या मनुष्य की बुद्धि से नहीं सुनाए हैं, बल्कि सादगी में और सत्यता के साथ क्रूस का संदेश उन्होंने लोगों को पहुंचाए हैं, कलीसिया में दिए हैं। यहाँ पे दूसरे पद में पौलुस बोल रहे हैं, मैंने ये ठान लिया है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह को छोड़ और किसी भी बात को नहीं बताऊंगा, ना ही जानूंगा। मैं सिर्फ क्रूस की ही बात करूंगा, प्रभु की ही बात करूंगा, इधर उधर की फालतू की चर्चा नहीं करूंगा, घुमा फिरा के नहीं, लेकिन सादे शब्द में प्रभु के बारे में बताऊंगा। और उन्होंने बताए हैं। ये पद हमें सिखाता है कि सुसमाचार की जो सामर्थ्य है वो हमारी वाणी में नहीं है, बल्कि क्रूस की कथा में है, सुसमाचार में है। अगर हम इसी पहला कुरिन्थियुस का 2, 4 और 5 पद पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस हमें बता रहे हैं कि विश्वास मनुष्य पे नहीं, परमेश्वर पे करना है। चौथा पद कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। पौलुस यहाँ बता रहे हैं हमारा विश्वास किसी प्रचारक पर नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर टिका होना चाहिए। 10वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। एक बात याद रखिए, संसार की बुद्धि, संसारिक बातें परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकती, क्योंकि वे आत्मिक रीति से परखी जाती है। आखिरी पद क्या कहता है 16 पद में, परंतु हमारे पास तो मसीह का मन है। तो याद रखिए, वचन कह रहा है परंतु हमारे पास तो मसीह का मन है या मसीह का मनसा है, मतलब हम पवित्र आत्मा के गाइड में चल रहे हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मिक जीवन और समझ केवल पवित्र आत्मा से ही मिलता है, ना ही संसारिक बुद्धि से, ना ही इंसानी बुद्धि से। तो आइए हम पवित्र आत्मा के ऊपर पूरी रीति से निर्भर हो जाएं और प्रभु की मनसा को पूरी करें जो वो हमारे जीवन से चाहते हैं।